हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 7th का 3rd चैप्टर, जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, ये पूरी प्रोसेस हम इस चैप्टर में जानेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चल देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल फाइबर्स। फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। कुछ फाइबर्स एनिमल से मिलते हैं, कुछ प्लांट से भी मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे कुछ एनिमल्स हैं जिनमें है शीप, गोट और याक। मेनली 3 तरह के ये जो एनिमल्स हैं, इनसे हमें फाइबर्स मिलते हैं। तो ये शीप जो है, शीप हमारा भेड़ है, इसमें ये भी हमारे 2 तरह से हेयर इनसे मिलते हैं। पहला है कोर्स बियर्ड हेयर, यानी कि इनके चेहरे पे पाए जाने वाले जो बाल हैं उससे हम हेयर्स बनाते हैं, उससे हम फाइबर्स लेते हैं। इसके अलावा द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और कुछ ऐसे हेयर हैं जो उनकी स्किन के पास पाए जाते हैं, यानी कि इनका बाल बहुत लंबा होता है, इनकी बॉडी में बाल बहुत लंबे होते हैं, लेकिन जो स्किन के पास वाले बाल होते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं देन आउटर के। तो वो उनसे जो हमें वूल मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसके बाद हम चलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग पे। व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग? ये टर्म एक आता है, तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है देखते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग। तो कुछ ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करना जिनसे आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है वो अच्छे क्वालिटी के वूल दे सके, इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब होता है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करना जिनसे आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है उनसे हमें अच्छी तरह का अच्छी क्वालिटी का वूल मिल सके। इस पूरी प्रोसेस को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। इसके अलावा एनिमल दैट यील्ड वूल, कुछ ऐसे एनिमल के बारे में जानते हैं जो कि हमें वूल देते हैं। इनमें आता है शीप वूल, यानी भेड़ के जो वूल है वो मेनली तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के शीप मिलते हैं और इनसे अच्छी क्वालिटी के वूल भी मिलते हैं। इसके अलावा मोहेर, मोहेर एक टाइप ऑफ वूल है जो कि अंगोरा गोट से मिलता है, और ये हमारे मेनली जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। इसके अलावा गोट वूल, जो गोट का वूल है, अच्छी क्वालिटी का गोट वूल जो है वो कश्मीर में पाया जाता है। कश्मीर में जो गोट पाए जाते हैं उनकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा उनके वूल भी बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिनसे पश्मीना शॉल बनाया जाता है। ये शॉल जो होती है, इसकी खासियत ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म भी करते हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और हल्के होते हैं, इसलिए इनकी जो रेंज रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, महंगे मिलते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये कश्मीर में पाए जाने वाले गोट से ही मिलती हैं। लियामा और अल्पाका एक टाइप के एनिमल है जो ये भी वूल देते हैं, वूल यील्डिंग एनिमल है जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ने चलते हैं सिल्क के बारे में। सिल्क हमें कैसे मिलता है, कैसे एनिमल्स के थ्रू हमें सिल्क फाइबर मिलता है। सिल्क जो कि सबसे कॉस्टली और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फाइबर होता है, ये हमें इसको लेना या इसको ऑब्टेन करना बहुत ही थोड़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बट देखते हैं हम इसको सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सिल्क है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म को पालना, सिल्क को पाने के लिए वो जो ब्रांच ऑफ साइंस होती है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज सेरीकल्चर? तो सेरीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन द सिल्क। सिल्क प्राप्त करने के लिए हम जिस सिल्क वॉर्म की स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये कैसे प्राप्त होता है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो इसमें हम पहले लाइफ हिस्ट्री देखते हैं, सिल्क मोथ कैसे सिल्क बनाता है आखिर। तो इसमें सबसे पहला आता है कैटरपिलर। तो एक फीमेल मोथ जो होती है वो एग्स देती है मरवरी लीव्स के ऊपर। मरवरी लीव्स पे ये एग्स देती है और एक बार में करीब एक सिल्क मोथ फीमेल जो सिल्क मोथ होती है वो एक बार में 100 अंडे देती है, एक ग्रुप बंचेस में देती है, अलग अलग पत्तों पे देती है। और उसके बाद ये सिल्क मोथ जो है उस लार्वा को गर्म करती है, जब वो जो एग है वो लार्वा में कन्वर्ट होता है। तो द फीमेल सिल्क मोथ लेस फ्रॉम विच हैच लार्वा आर कॉल्ड कैटरपिलर। तो जो एग्स देती है उसको वो लार्वा में कन्वर्ट करती है और अब उसको हम लोग कैटरपिलर कहने लगते हैं। तो कैटरपिलर क्या काम करता है? तो कैटरपिलर ग्रो इन साइज, फिर कुछ टाइम बाद वो जो कैटरपिलर है वो साइज में बढ़ता है और अपने चारों तरफ एक फाइबर सिक्रीट करता है और अपने आप कवर इटसेल्फ बाय
सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर से ही अपने आप को कवर कर लेता है एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और इस स्टेज को हम प्यूपा कहते हैं। तो पहले हमारा कैटरपिलर बनता है एंड देन प्यूपा स्टेज आती है, और प्यूपा स्टेज में जहाँ पर वो कवर कर रहा है सिल्क फाइबर से अपने आप को कवर कर रहा है, और यही सिल्क फाइबर हमें सिल्क देता है। तो ये जो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो कवरिंग होती है उसको हम कोकून कहते हैं। ये कोकून हमको जो है ये इसी को निकाल के हम इससे सिल्क लेते हैं। हम देख सकते हैं जैसे ये एग्स दिया, मलबरी लीव्स के ऊपर बंचेस में एग्स देते हैं, इसके बाद ये कन्वर्ट होता है सिल्क वॉर्म, और ये सिल्क वॉर्म अपने चारों तरफ एक सिक्रीट करता है फाइबर, उसको अपने आप चारों तरफ से लपेट लेता है। और जब हम इसके अंदर देखेंगे तो इस तरह से कुछ डेवलपिंग मोड जो है वो इसके अंदर इस तरह से रहता है। अब ये जो कोकून है इसे ही हम काट के या फार्मर्स जो है इनको फैक्ट्रीज में दे देते हैं, काट के इनको अलग कर लेते हैं, और इनको साफ करके इनकी स्ट्रेटनिंग की जाती है, इनको रोल किया जाता है, और उसके बाद हमको जो है वो सिल्क मिलता है। सिल्क भी कई अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग जगह पे जिस तरह के सिल्क मोत पाए जाते हैं उससे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हमें सिल्क मिलते हैं, जैसे टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, ये भी एक टाइप ऑफ सिल्क है जो सबसे कॉस्टली फाइबर्स में आते हैं। तो इसके बाद रीलिंग क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर द यूज ऑफ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। तो थ्रेड को निकालना, उससे सिल्क प्राप्त करने के लिए उनका यूज करना, इस प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं। तो इस तरह से हमको जो है वो एक सिल्क मोत से सिल्क मिलता है। सिल्क जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे इसका जो उद्योग है वो किया जाता है। फार्मर्स ये सिल्क वॉर्म को पालते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में प्लांट्स में रखते हैं, और रखने के बाद उन मोत जब वो हो जाता है उस मोत को वो अलग अलग कंपार्टमेंट में रखते हैं, और कंपार्टमेंट में रखने के बाद उनसे ही वो अपना जो रेशम है वो सिल्क जो है वो प्राप्त करते हैं। ये बहुत बड़े लेवल पे व्यापार होता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा। ये जो चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक है, ये चैप्टर हमारा कुछ इस तरह से है। हमने एनिमल से कैसे वूल और किस तरह से हमें एनिमल से ही हमें किस तरह से सिल्क प्राप्त होता है हमें ये पता चल गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।